Hello dear students, a very good morning to all of you. We will start our day with the COVID pledge, that is, I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home, safe from this chronic disease and following the key COVID appropriate behaviors like washing your hand gradually at regular interval of time, wearing mask and keeping the social distance. Now we will start the next chapter or our fifth grammar with smile, that is noun. Now what is noun? The noun in the following sentences are highlighted. Identify their types and write them in correct boxes. Now first of all, what exactly is a noun? A noun is the name of person, a place, an animal, a thing or an idea. Noun क्या होता है बच्चे? Noun किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी भी आइडिया या मैनरिज्म का नाम. लाइक यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, माई डॉग हैड अ लिटर ऑफ पपीज़. यहाँ पे डॉग एनिमल हो गया, लिटर हो गया एनिमल्स का ग्रुप, पपीज़ का ग्रुप. नाउ पपीज़ भी एनिमल हो गए. देन मयंक वाज वर्किंग ऑन सम असाइनमेंट्स. हेयर मयंक जो है दैट इज़ द नेम ऑफ पर्सन एंड असाइनमेंट क्या है? उस चीज़ का नाम जिस पे मयंक काम कर रहा है. द टीम प्लेड वेल एंड वॉन द मैच. अभी टीम क्या है? टीम इज़ द नाउन, नेम फॉर द स्टूडेंट्स और प्लेयर्स हु आर प्लेइंग. एंड मैच क्या है? वो चीज़ जिसको वो खेल रहे थे. वेन यू आर ऑन द स्टेज स्पीक विद कॉन्फिडेंस. अभी स्टेज क्या है? स्टेज इज़ द प्लेस वेयर ही इज़ टू स्टैंड एंड कॉन्फिडेंस क्या है? तरीका, उसका बोलने का मैनर, उसका बोलने का आइडिया. राइट. सो इसमें स्टेज एंड कॉन्फिडेंस दोनों जो हैं वो नाउन है. द कॉन्टेस्ट वॉज वॉन बाय द गर्ल्स फ्रॉम आवर स्कूल. नाउ कॉन्टेस्ट, व्हाट इज द कॉन्टेस्ट? कॉन्टेस्ट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग. कॉन्टेस्ट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग. गर्ल्स कौन है? दैट इज नाउन, नेम फॉर द गर्ल्स या नेम फॉर द ह्यूमन बींग. देन केम स्कूल. स्कूल इज द प्लेस. ठीक है. तो कॉन्टेस्ट, गर्ल्स एंड स्कूल, दीज थ्री आर नाउन. नेक्स्ट, आई कुड हियर लाफ्टर. लाफ्टर क्या है बच्चे? लाफ्टर इज द वे टू लाफ या हंसने का तरीका. सो हियर लाफ्टर इज अ नाउन. द क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड एट MG रोड. क्राउड क्या है? लोगों की भीड़. सो दैट इज ऑल्सो अ नाउन. एंड MG रोड क्या है बच्चे? दैट इज द नेम ऑफ द प्लेस. नाउ नेक्स्ट वन, मोनिका गॉट एन अवार्ड फॉर हर ब्रेवरी. मोनिका क्या है बच्चा? ये प्रॉपर नाउन है, दैट इज द नेम ऑफ द पर्सन. नाउ अवार्ड, अवार्ड क्या है? वो चीज़ जो उसको मिली. और किस चीज़ के मिली है? फॉर व्हाट मैनर और आइडिया डिड शी गेट? शी गॉट द अवार्ड फॉर द ब्रेवरी. नाउ नेक्स्ट, आई बोरोड द बुक एनी ऑफ ग्रीन गिबल्स फ्रॉम प्रियंका. अब यहाँ पे सबसे पहले तो आता है बुक. बुक इज अ थिंग. देन देयर इज अ नेम ऑफ बुक दैट इज एनी ऑफ ग्रीन गिबल्स. ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ द बुक. देन देयर इज, वो बुक उसने किससे ली? उस पर्सन का नेम है प्रियंका. सो हियर प्रियंका इज ऑल्सो अ नाउन. नेक्स्ट, वी सॉ मैनी टाइगर्स एट द सेंचुरी. अभी टाइगर क्या है? नेम ऑफ द एनिमल. और सेंचुरी क्या होता है? इट इज़ द प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट. नाउ अभी हमारे नाउन कितने टाइप के होते हैं बच्चे? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन, दैट इज कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट. तो सबसे पहले आते हैं कॉमन नाउन्स. इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और अ थिंग इन जनरल. ठीक है. कॉमन नाउन कौन से होते हैं बच्चे? किसी पर्सन के, किसी एनिमल के, किसी प्लेस के या किसी थिंग के नेम्स जो कॉमन होते हैं. दैट इज जैसे बॉय, मैन, डॉग, पार्क, बैग, शिप, या हम कह सकते हैं कार, या हम बोल सकते हैं साइकिल. ठीक है. तो ये सभी क्या हो जाते हैं?
कॉमन नेम हो जाते हैं। देन केम बच्चा प्रॉपर नाउन। इट इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल और प्लेस और अ थिंग इन पर्टिकुलर। ये प्रॉपर नाउन होते हैं बच्चा जो किसी के नेम हो गए, जैसे किसी पर्सन के, किसी एनिमल के, किसी प्लेस के या किसी थिंग के, जो बाकियों से डिफरेंट हों। अभी जैसे हम बॉय बोलें, बॉयज़ तो कितने होंगे, बट अगर हम बोलें अनिल तो सब बॉयज़ में से एक बॉय जिसका नाम है अनिल, राइट। इसी तरह एनिमल हो गए, कितने ही एनिमल्स होते हैं। अगर हम एनिमल्स में से स्पेसिफिकली अलग नेम लें, ठीक है, तो जैसे एनिमल्स में से हम बोल दें मैक द टाइगर, ठीक है, टाइगर जिसका नाम मैक है तो वो प्रॉपर नेम हो गया। टाइगर तो कितने ही होंगे, बट उसमें से जिस टाइगर का नाम हमने मैक रखा वो हो गया। जैसे हमें यहाँ एग्जांपल दी है रजम, तो पर्सन का नेम हो गया। बिल गेट्स, आप सभी को पता है बिल गेट्स के बारे में। देन देयर इज रफस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है द जगन्नाथ टेम्पल। अगर हम सिर्फ टेम्पल बोल रहे हैं बच्चे, टेम्पल्स कई जगह पे होते हैं, ठीक है, बट अगर इफ़ यू आर सेइंग द जगन्नाथ टेम्पल तो वो टेम्पल जिसका नाम जगन्नाथ है, दैट पर्टिकुलर, ठीक है, तो वो अलग हो गया। देन ओशियंस कितने तरह के होते हैं, बट अगर हम बोले इंडियन ओशियंस, दैट इज हिंद महासागर, तो वो बाकी ओशियंस में से स्पेसिफिकली एक ओशियन हो गया इंडियन ओशियन। देन देयर इज द टाइटैनिक। अब शिप्स कितनी तरह की होती हैं बच्चे, ठीक है ना। अगर हम शिप बोले तो कोई भी शिप हो सकती है, बट इफ़ वी आर सेइंग टाइटैनिक दैट मीन्स द शिप हुज नेम इज या विच इज नेम्ड टाइटैनिक। Then we have collective noun. Now it is the name of collection of people, animal or thing. लोगों का, जानवरों का या चीज़ों का जो इकट्ठ होता है या जो जमाव होता है या इकट्ठे होकर कहीं पे भी होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कलेक्टिव। जैसे हर्ड, हर्ड क्या होता है बच्चे, झुंड, जैसे भेड़ों का झुंड हो गया, गाँव का झुंड हो गया, ठीक है, हिरणों का झुंड हो गया। देन देयर इज़ क्राउड, जैसे लोगों की भीड़, लोग इकट्ठे होकर जहाँ पे खड़े हों, दैट इज़ क्राउड। नाउ व्हाट इज़ फ्लीट बच्चे, फ्लीट जैसे जो आर्मी मैन होते हैं उनकी जो टुकड़ी होती है उनको बोलते हैं फ्लीट। क्रू, क्रू क्या होता है बच्चे, कोई स्पेसिफिक ऑटो मैकेनिक चीज़ को चलाने के लिए जो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। जैसे शिप है हमारी, शिप को चलाने के लिए उसका कैप्टन, उसका स्टारबोर्ड, उसका स्टीयर बोर्ड करने वाला, उसका राइट हैंडेड, उसमें इंजीनियर्स भी होते हैं। देन दे हैव पेंट्रीमैन, कितने लोग होते हैं, उन सब की टीम को हम बोलते हैं क्रू। Now next is the abstract noun. Now what is abstract noun? It is a noun that we cannot touch, see, hear, smell or taste. ये वो नाउन होते हैं बच्चों जिसको ना हम टच कर सकते हैं, ना इसको देख सकते हैं, ना इसको सुन सकते हैं, ना इसको सूंघ सकते हैं और ना ही उसका कोई टेस्ट होता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं बच्चे, जैसे लॉयल्टी, लॉयल्टी मीन्स एक दूसरे के प्रति शराफत या ईमानदारी। देन सिंसियरिटी, एक जैसे हम कहते हैं ना कि वो भला मानस है, अच्छा इंसान है, दैट। देन देयर इज़ चैरिटी, हम दान करते हैं या कुछ भी। देन देयर इज़ पेशेंस, पेशेंस हम बोलते हैं ना जी सब्र करो थोड़ा सा, तो दैट थिंग इज़ कॉल्ड पेशेंस। देन देयर इज़ सरप्राइज, हैरान होना। देन देयर इज़ ट्रूथ, बिल्कुल सच, दैट इज़ इनमें से किसी चीज़ को हम देख नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ना ही सूंघ सकते और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। Abstract noun can be formed by adding suffix to some adjective verbs and common noun. Abstract nouns जो हैं हम common nouns को, ठीक है, कैसे हम बना सकते हैं, हम adjective verb या common noun को suffix add करके abstract noun बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला है ness, हैप्पी के आगे लगा दें हैप्पीनेस, ठीक है, रीड के आगे लगा दें रीडीनेस, गुड के आगे लगा दें गुडनेस, फॉरगेट के आगे लगा दें फॉरगेटफुलनेस। Then ITY, possibility, scarcity, probability, responsibility. Then there is MENT, ment, enjoyment, merriment, disappointment and appointment. Then there is ship, friendship, partnership, membership and relationship. Then we have ANCE, ANCE, appearance, admittance, governance and assurance. Then there is ENCE, ENCE, silence, absence, existence and independence. Then there is ION or ISION, that is ION. We have description, production, connection and addition. Then there is SION, SION, that is admission, decision, explosion and intrusion. Then there is hood. We have childhood, motherhood, neighborhood and
persisthood। तो ये वर्ड्स लगाने से हम किसी भी एडजेक्टिव, एडवर्ब या कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।